हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं डेल्टा। तो डेल्टा को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं ग्रीक्स। देखो, ग्रीक्स 4 टाइप का होता है। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये 4 टाइप का होता है। ये स्टॉक मार्केट में, आपको मैथमेटिक्स नहीं है, ये स्टॉक मार्केट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ और रूल होता है, मैथमेटिक्स में कुछ और रूल होता है। तो हमें क्या पढ़ना है? स्टॉक मार्केट का। मैथमेटिक्स तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं डेल्टा। तो देखो, डेल्टा क्या होता है। प्रीमियम, एक एग्जांपल लेते हैं। प्रीमियम, अगर निफ्टी जो है अभी फिलहाल क्या चल रहा है, 23,500 से अगर हमें लगता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि प्रीमियम कितना बढ़ेगा। अब देखो, सबका अलग अलग बढ़ता है। इन द मनी का अलग बढ़ता है, आउट द मनी का अलग बढ़ता है, एट द मनी का अलग बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है? अब देखो, इन द मनी का अगर आपने प्रीमियम लिया है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको हो सकता है कि प्रीमियम जो है 70-80 पॉइंट मिल जाए। अगर आपने एट द मनी के लिया तो हो सकता है आपको 50-40 पॉइंट मिल जाए। अगर आप आउट द मनी लिया तो हो सकता है 30-40 पॉइंट मिल जाए। अब देखो, 100 पॉइंट तो मार्केट ऊपर गया, लेकिन सबका जो है यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दोनों दिखा रहा है। यहाँ पे किसी का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसी का कम प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है स्ट्राइक प्राइस, आपका इन द मनी, आउट द मनी और आपका एट द मनी, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये पहले आपको नहीं पता है ना, तो आप जाकर देखना जरूर, इस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और एट द मनी, आउट द मनी, ठीक है। और ये भी चीज़ मैं बताया हूँ कि आप प्रीमियम कैसे निकाल सकते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। तो देखो, प्लेलिस्ट में यही इसीलिए बना रहा हूँ, जीरो से एडवांस तक की जो स्टूडेंट पे ऑफलाइन पे नहीं कर सकते पैसे, उन्हें हम ये फ्री में कोर्स दे रहे हैं। तो उनके लिए ये बेहतरीन वीडियो होने वाला है और बेहतरीन ये प्लेलिस्ट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आता हूँ ग्रीक्स। जैसे मैंने आपको ग्रीक्स बता दिया, 4 टाइप का होता है। तो सबसे पहला हम लोगों का यही रहेगा, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोगों का डेल्टा रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखो, एक यहाँ पे एक होता है फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है। इस डेल्टा का फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, सबसे पहले हम आते हैं इन द मनी। तो इन द मनी की इसको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको डेल्टा देखना जरूरी है, ठीक है। बिना डेल्टा देखे आप किसी का प्रीमियम नहीं निकाल सकते कि ये अभी कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। हाँ, अप्रोक्स ये होता है, ठीक है, कि मोर देन, ये अगर इन द मनी का आप ले रहे हो तो मोर देन ये क्या होता है, 0.5 के ऊपर होता है। अगर आप एट द मनी ले रहे हो तो 0.5 होता है। अगर आप आउट द मनी लेते हो तो लेस देन 0.5 होता है। एग्जाम्पल के साथ समझे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे मैं न्यू ईयर पेज स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, निफ्टी जो है 23,500 चल रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 23,500 चल रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी जो है 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। कितना पॉइंट? 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये कहां तक जा सकता है? 23,600 तक, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? स्ट्राइक प्राइस हम लेते हैं। कोई एट द मनी लेता है, कोई आउट द मनी लेता है, कोई इन द मनी लेता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग होता है, रूल भी बताया कि इन द मनी का क्या होता है। इन द मनी का आपका होता है क्या है, ठीक है। तो इन द मनी में 0.5 से ज्यादा होता है। तो 0.5 से ज्यादा क्या हो सकता है? 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। और एट द मनी का क्या बताया था कि ये 0.5 होता है, यानी 0.5 इसको हम लेंगे, ठीक है। और आउट द मनी का क्या बताया था? 0.5 से कम होता है, यानी 0.4 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, जितना हम ओटीएम में जाएंगे, जितना आउट द मनी में जाएंगे, उतना ही हमारा प्रीमियम कम बढ़ता है। समझ गए आप? अब यहाँ पे एग्जांपल में लेता हूं। जैसे हमने यहाँ पे लिया मार्केट, अभी फिलहाल यहाँ पे करंट प्राइस ये, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीपी। ये करंट प्राइस 500 चल रहा है, 23,500, और यहाँ से हमें लगता है कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अब देखो, अगर आप इन द मनी लेते हो, ठीक है, जितना इन द मनी, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जितना आप इन द मनी लोगे, सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करता हूँ, 0.6। तो ये 100 पॉइंट है ना, 100 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखना, 100 पॉइंट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो हम 0.6 से और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 60 पॉइंट मिलेगा। यानी अगर हम इन द मनी ले रहे हैं और ये 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, हमें लगता है कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो हमें प्रीमियम कितना मिलेगा? 60 पॉइंट। अगर हमने उससे ज्यादा इन द मनी में लिया और डेल्टा चल रहा है 0.7, तो वो हमें 70 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखा जाए एट द मनी, तो एट द मनी का लेता हूं तो यहाँ पे 50 पॉइंट मिलेगा। अगर आउट द मनी का लेता हूं तो यहाँ पे 40 पॉइंट मिलेगा, और डीप में जाता हूं तो 30 पॉइंट, 20 पॉइंट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मार्केट तो 100 पॉइंट ही गया, प्रॉफिट सबसे ज्यादा किस में मिला? इन द मनी में, क्योंकि हमें 70 पॉइंट और 60 पॉइंट मिल रहा है।
यहीं पे 100 पॉइंट ही ऊपर गया है मार्केट, लेकिन हमें यहाँ पे 70 पॉइंट 60 पॉइंट मिल रहा है। एट द मनी हमें 50 पॉइंट मिल रहा है, आउट द मनी में 40 और 30। अब आपको क्या समझ आया कि हमेशा हमें क्या लेना चाहिए, इन द मनी लेना चाहिए। ठीक है, इन द मनी क्यों लेना चाहिए? डेल्टा आपका ज़्यादा होता है, 0.5 से ज़्यादा होता है, आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलता है। एक चीज़ और होता है, इसमें थीटा कम होता है। थीटा यानी आपका जो होता है, ठीक है, थीटा कम होता है क्योंकि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है और इसमें आपका ज़्यादा होता है। कभी कभी आप एक्सपायरी के पास देखना, मार्केट जो जब साइडवेज चलती है तो ये वाला प्रीमियम ज़्यादा डीके होता है, ये वाला प्रीमियम कम डीके होता है। तो बेनिफिट किस में है? इन द मनी में। ये समझ आ गया, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने, ये समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, ये चार चीज जैसे मैंने आपको बताया। तो हमें देखना क्या है? सिर्फ डेल्टा देखना है। अब यहाँ पे देखना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि ये स्ट्राइक प्राइस क्या है, 450 यहाँ पे चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे 450 चल रहा है। यहाँ पे करंट प्राइस के आसपास क्या पे है, ये 23,464 है। तो स्ट्राइक प्राइस हमें क्या मिलेगा? 23,450। अब इसका देखना जीरो कितना है, यहाँ पे थीटा भी दिखा रहा है 0.52 दिखा रहा है। ठीक है, जब इन द मनी में जाएंगे, यानी ये इन द मनी है, कॉल की है, यहाँ पे देखो कॉल का है, ये कॉल की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जब 23,400 के जाऊंगा तो यहाँ पे बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे देखो ये बढ़ रहा है, जितना हम इन द मनी में जा रहे हैं उतना हम लोगों का डेल्टा बढ़ रहा है। देखो जितना हम अब हमने 22,600 पा गया, अब जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतना हमें क्या मिल रहा है? डेल्टा मिल रहा है। ठीक है, तो जितना हम इन द मनी लेंगे उतना ही ज्यादा हमें, अब जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 21,550 का यहाँ पे मिल रहा है 0.999, यानी मार्केट अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ता है तो हमें प्रीमियम कितने मिलने वाले? जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी हमें 99 रुपया मिलने वाले हैं प्रीमियम, यानी 1 पॉइंट कम है। तो जितना हम इन द मनी में जाते हैं उतना हमें क्या मिलता है? प्रीमियम मिलता है। ज़्यादा प्रीमियम उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट यहाँ से आते हैं। अब यहाँ पे देखना प्रीमियम कम होता जाएगा, ये डेल्टा देखना। अब प्रीमियम हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे कहाँ पे? ये ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? ये एट द मनी। ये क्या है? आउट द मनी है। ठीक है, आउट द मनी क्या है? ये आउट द मनी है आपका, ये सारे आउट द मनी। क्योंकि आउट द मनी इन द मनी नहीं पता है तो आपको डेल्टा नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपको आउट द मनी इन द मनी जरूर जानना चाहिए। और अब प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में मैं बनाया हूँ, वहाँ पे आप जाकर देख लेना, उसके बाद ही वीडियो देखना। अब यहाँ पे देखो, जब मैं आउट द मनी में आ रहा हूँ तो ये सारे प्रीमियम यहाँ पे डेल्टा कम होते जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आउट द मनी में 0.5 से कम होता है डेल्टा, तो यहाँ पे देखो 0.5 से कम है, यहाँ पे 0.47 है। फिर यहाँ पे अगर जितना आउट द मनी, यहाँ देखो ये जितना आउट द मनी में गया हूं उतना यहाँ पे 0 पॉइंट से एकदम देखो कम हो जा रहा है, 0.001 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 0.01 हो गया जितना आउट द मनी गया। तो ये आपको समझ क्या आया? समझ ये आया कि हमेशा आपको इन द मनी लेना है और डेल्टा कैसे निकालना है। जैसे मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया, यहाँ पे फार्मूला देख सकते हो, ये फार्मूला डेल्टा कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये आप डेल्टा यहाँ से निकाल सकते हो। आपको इन द मनी के फॉर्मूला होता है 0.5 मोर देन होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक पीछे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला होता है, इन द मनी का आपका प्रीमियम मोर देन 0.5 होता है, एट द मनी का 0.5 होता है, आउट द मनी का लेस देन 0.5 होता है। तो अगर आपको याद ये है तो आपको डेल्टा निकालने भी आ गया। अब डेल्टा क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट हम लोगों का आएगा थीटा। थीटा क्या होता है वो नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं, थीटा क्या होता है। फिर वेगा और गामा, ये चारों एपिसोड हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट होना। अभी फिलहाल अभी जो चार, जैसे मैंने बताया ग्रीक्स 4 टाइप का होता है, तो आपको चारों टाइप को बताऊंगा कि क्या क्या होता है। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 0 से एडवांस तक बताने वाला हूँ और वही चलेगा। देखो जो एक प्लेलिस्ट है ना, ये बच्चा 5 का बच्चा भी देखेगा, उसको भी समझ आएगा, क्योंकि मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर ये आपको आई थिंक कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं नहीं जाना, डेल्टा के जरूरत ही नहीं पड़ेगा, या जितने मेरे प्लेलिस्ट में है जितना वीडियो बना है उसके अलावा किसी वीडियो पर आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि ऐसा मैं तरीका से बताया हूं कि आपको पूरे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब जब आपको समझ आ जाएगा तो किसी के वीडियो को जाने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।